हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस लेंगे और उसको रीड्राफ्ट करेंगे, मतलब दोबारा से सही तरीके से उसको बनाते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि ट्रायल बैलेंस की बेसिक पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एसेट्स को हम लोग डेबिट करते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो एसेट्स जितनी भी होंगी, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो या करेंट एसेट्स हों, उनको ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले कॉलम में हम लोग लिखेंगे। इसके बाद ड्राइंग है, ड्राइंग को भी डेबिट करते हैं। और परचेज़ है, उसको डेबिट करते हैं। सेल्स रिटर्न, जो भी माल बेचा जाता है और किसी कारण से वापस आ जाता है, तो उसको भी हम लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले कॉलम में ही लिखते हैं। और जितने भी एक्सपेंसेस हैं और कोई लॉस हो गया है अगर बिजनेस में, तो उसको भी डेबिट करेंगे, ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले कॉलम में उसको रिकॉर्ड करेंगे। और इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी को भी, अब उसमें इनपुट एसजीएसटी हो सकता है, सीजीएसटी हो सकता है, आईजीएसटी हो सकता है। तो इनपुट जीएसटी को भी हम लोग ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं। आप ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे, देखिए सभी तरीके की लाइबिलिटीज़ और कैपिटल, सेल्स, परचेज रिटर्न, एंड आपका जो इनकम एंड प्रॉफिट होगा, और आउटपुट जीएसटी, इसको हम लोग ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। अब ये एक क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय एन इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट, रीड्राफ्टेड। ये ट्रायल बैलेंस बनाया गया है, एक इनएक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट ने इसको बनाया है। इसमें जो अकाउंट्स के जो बैलेंस हैं उनको गलत तरीके से लिख दिया गया है। तो इसको हम लोग पहले अच्छे से समझते हैं, इसके बाद इसको बना के देखते हैं। तो कैश इन हैंड है, कैश इन हैंड डेबिट होता है, यहाँ पर डेबिट में लिखा हुआ है, तो ये ठीक है। तो ये ट्रायल बैलेंस है, ट्रायल बैलेंस में कैश इन हैंड को हम लोग डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे। कितना है, 4100 रुपीज़। एंड मशीनरी, ये एसेट है, इसको भी डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं ट्रायल बैलेंस के, तो इसको भी डेबिट में ही रिकॉर्ड करेंगे, ये भी ठीक है। एंड परचेज़, परचेज़ को भी हम लोग डेबिट में रिकॉर्ड करते हैं डेबिट वाले कॉलम में। तो परचेज़ कितनी है, 66,200 रुपीज़। तो इसको भी हम लोग परचेज़ लिखेंगे यहाँ पर और डेबिट वाले कॉलम में ये अमाउंट लिख देंगे। इसके बाद है कैरीज इनवार्ड, ये एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस जितने होते हैं उनको भी डेबिट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कैरीज इनवार्ड को डेबिट कर देंगे, डेबिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। कितना हो गया ये आपका, 1800 रुपये, सॉरी। और ये सन्डी डेटर्स 24,300 रुपये, 24,300 रुपीज़। तो डेटर्स भी डेबिट होते हैं, तो इनको भी डेबिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे यहाँ पर, सन्डी डेटर्स 24,300 रुपीज़। और इसके बाद है कैरीज आउटवार्ड, ये भी एक्सपेंसेस है। अब ये एक्सपेंसेस है, इसको डेबिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड होना चाहिए था ट्रायल बैलेंस में, लेकिन ये इनकरेक्ट ट्रायल बैलेंस है, तो इसको, इसके बैलेंस को कहाँ पे लिखा गया है, इसको लिखा गया है क्रेडिट वाले कॉलम में। तो इसको हम लोग करेक्ट करते हैं और कैरीज आउटवार्ड को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट वाले कॉलम में। कितना, 700 रुपीज़। और वेजेस है, ये एक्सपेंसेस है, ये डेबिट में रिकॉर्ड होगा, ये ठीक है यहाँ पे। तो 70,500 रुपीज़ यहाँ पे डेबिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर देंगे। रेंट है 5,300 रुपीज़, ये भी ठीक है, रेंट एक्सपेंसेस है, डेबिट में होना चाहिए, डेबिट में है। तो इसको भी हम लोग रेंट को डेबिट वाले कॉलम में ही रिकॉर्ड कर देंगे, 5,300 रुपीज़। और सन्डी क्रेडिटर्स 17,000 के, ये भी ठीक है, क्रेडिटर्स क्रेडिट होते हैं इनके बैलेंसेस। और ट्रायल बैलेंस में हम लोग इसको क्रेडिट वाले कॉलम में ही रिकॉर्ड करेंगे। कितना, सन्डी क्रेडिटर्स लिख देंगे और 17,000 रुपीज़। डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट दिया गया है, डिस्काउंट अलाउ किया गया है, ये है लॉस हो गया बिजनेस के लिए, लेकिन यहाँ पर इसको डेबिट में होना चाहिए, ये यहाँ पर लिख दिया गया है क्रेडिट में, तो इसको ठीक करेंगे हम लोग। तो डिस्काउंट अलाउड लिखेंगे और डेबिट वाले कॉलम में ये लिखेंगे हम लोग 1,200 रुपये, क्योंकि जो डिस्काउंट दिया जाता है कस्टमर को, तो वो बिज़नेस के लिए एक तरीके से लॉस होता है। जितने अमाउंट पे बेचना चाहिए उससे कम पे जब बेच देते हैं, तो जो जितना अमाउंट कम करके बेचा जाता है वही होता है डिस्काउंट। तो ये अलाउ कर दिया गया डिस्काउंट कस्टमर को, तो ये लॉस है बिजनेस के लिए, इसलिए इसको डेबिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। कितना, 1,200 रुपये। इसके बाद रिटर्न आउटवार्ड, रिटर्न आउटवार्ड ये होना चाहिए क्रेडिट, और यहाँ पर दिया गया है डेबिट वाले कॉलम में, तो इसको हम लोग ठीक करेंगे। तो रिटर्न आउटवार्ड का मतलब होता है जो भी माल आपने परचेज़ किया है और उसको वापस कर दिया गया है किसी कारण से, ये है परचेज़ रिटर्न, जिसको रिटर्न आउटवार्ड भी बोलते हैं। तो परचेज़ रिटर्न जो होता है उसको करते हैं क्रेडिट में, लेकिन यहाँ पर परचेज रिटर्न मतलब रिटर्न आउटवार्ड को डेबिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड किया गया, तो इसको हम लोग ठीक कर देंगे। तो रिटर्न आउटवार्ड लिखेंगे और क्रेडिट वाले कॉलम में इसको रिकॉर्ड करेंगे। और इसी तरीके से रिटर्न इनवार्ड है, रिटर्न इनवार्ड का मतलब बेचा गया माल जब वापस आ जाता है, मतलब सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न को डेबिट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर रिटर्न इनवार्ड मतलब ये है सेल्स रिटर्न,
तो इसको हम लोग करेंगे किसमें, डेबिट वाले कॉलम में। तो रिटर्न इनवर्ड को हम लोग इसको डेबिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे 9,600 रुपीज़। कैपिटल क्रेडिट होती है, लेकिन यहाँ पर डेबिट वाले कॉलम में इसको लिखा गया है, ये गलत है, इसको ठीक करेंगे। तो कैपिटल को हम लोग करेंगे किसमें, क्रेडिट वाले कॉलम में, क्योंकि कैपिटल जो होती है वो क्रेडिट साइड में आती है ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वाले कॉलम में। और इसके बाद है ड्राइंग। ड्राइंग है 6,300 रुपीज़, 6300 रुपये। ड्राइंग भी ये गलत लिखी हुई है इसमें, यहाँ पे क्रेडिट वाले कॉलम में इसको लिख दिया गया है, इसको होना चाहिए था डेबिट साइड में। तो ड्राइंग चूँकि डेबिट साइड में आती है इसलिए इसको भी ठीक करेंगे और ड्राइंग को लिखेंगे डेबिट वाले कॉलम में 6,300 रुपीज़। बैंक लोन, बैंक लोन कितना है 10,000 रुपीज़, ये भी डेबिट लिख दिया गया, ये गलत है। बैंक लोन ये लाइबिलिटी होती है, बैंक लोन होती है लाइबिलिटी, इसलिए इसको लिखेंगे क्रेडिट वाले कॉलम में। लाइबिलिटीज़ जितनी होती है उनको क्रेडिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको भी ठीक करेंगे। तो बैंक लोन को हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में। और इंटरेस्ट ऑन लोन, इस लोन पे जो ब्याज दिया गया है ये एक तरीके का एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस जो होते हैं उनको डेबिट करते हैं, तो यहाँ पर डेबिट साइड में लिखा गया है, ठीक है, इसको डेबिट में ही रिकॉर्ड रखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन ये आपका 1,500 रुपये डेबिट साइड में ही रिकॉर्ड करेंगे। ओपनिंग स्टॉक ये एसेट होती है, और इसको जो एसेट्स होती हैं चाहे करेंट एसेट्स हों चाहे आपकी फिक्स्ड एसेट्स हों, तो इनको हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट वाले कॉलम में ट्रायल बैलेंस के। यहाँ पर क्रेडिट वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया गया है, तो इसको ठीक करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक को हम लोग लिखेंगे कहाँ पे, 26,200 रुपये, ये डेबिट वाले कॉलम में। 26,200 रुपीज़। सेल्स क्रेडिट होती है, ये ठीक है, तो यहाँ पर सेल्स को हम लोग क्रेडिट वाले कॉलम में ही रिकॉर्ड करेंगे 1,28,700 रुपीज़। और ये डिस्काउंट रिसीव्ड हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के लिए। तो प्रॉफिट जो होता है उसको करते हैं, इनकम और प्रॉफिट को हम लोग किस में रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट में, क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर डिस्काउंट जो रिसीव हो रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, कितना है 1,600 रुपीज़। इसके बाद इसको टोटल करेंगे, इसका टोटल करेंगे तो 1,89,700 रुपीज़, और क्रेडिट का भी टोटल सेम है। तो ये आपका कंप्लीट ट्रायल बैलेंस बन गया है, रीड्राफ्ट कर दिया गया है, इसको कंप्लीट हो गया। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।